नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के रीओपन फोरम को लेकर मांग कर रहे प्रदेश के छात्र छात्राओं के विषय पर। नमस्कार साथियों, क्या पूरा मामला है? जी सर मामला ये है कि आरपीएससी ने जो है 17 जुलाई को सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जारी की थी। तो उन्होंने उस टाइम 6500 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, लेकिन उन्होंने अभी 8% क्या किया, 25 मई को उसमें 4037 पद और ऐड कर दिए। तो मेरा कहना ये है कि सर, जैसे कि अभी हम जैसे स्टूडेंट अभी जो फाइनल ईयर में हैं, उनके साथ तो ये चीज़ अन्याय है ना अभी। बिल्कुल। जी आप सर। 1 लाख स्टूडेंट हो जो जी। बीएड अंतिम वर्ष में हो, जी सर। और ये वैकेंसी में पद बढ़ने से फॉर्म रीओपन नहीं होने से आपको अवसर नहीं मिल रहा। जी सर। है ना? और बाकी आगे कोई भी न्यू वैकेंसी आने के चांस नहीं है। नहीं है ना? जी। आगे 2-3 साल तक कोई चांस नहीं है। इसमें शहरिया महिलाओं को लेकर भी कोई विवाद चल रहा है, वो क्या है? बिल्कुल सर, इसमें क्या हुआ है कि जो शहरिया जनजाति की महिलाएं हैं, उनके अंदर पहले तो जब आवेदन लिए गए थे तो 0 पोस्ट थी। अच्छा। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत और पंजाबी के अंदर 0 पोस्ट से बढ़ा के उनको 1, 2, 3, 4 पे ले गए। तो सर अब जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया, तो फिर आप उनके जो योग्यता के अनुसार उनका फिल करोगे, वो कैसे करोगे? योग्यता के अनुसार उनको तो अवसर ही नहीं दिया गया, तो वो कैसे अपनी आगे की जो है करेंगे? और फिर आप बीएड ही क्यों करवा रहे हो? अगर आपने मौका ही नहीं दिया तो फिर वो कैसे करेंगे? शहरिया क्षेत्र की जो महिला है, उनके पद पहले शून्य थे, तो उन हाँ। लोगों ने, महिलाओं ने फॉर्म नहीं भरा होगा। हाँ। अब आज आप वापस अगर आप पद बढ़ा रहे हो और उनके पद दे रहे हो, तो वो तो फॉर्म ही नहीं भरा, तो एग्जाम कौन देगा? पद कैसे भरे बिल्कुल जाएंगे? सर, बिल्कुल। तो ये उनके साथ भी गलत है। हाँ। और आप क्या कहना चाहते हो इस पूरी भर्ती में? आप आरपीएससी भी गए थे, तो आरपीएससी में क्या जवाब मिला आप लोगों को? हम आरपीएससी गए थे तो सचिव साहब रामनिवास चिमेता ने बोला था कि जो सरकार से ना 4037 बढ़ाए थे, तो सरकार ये बोली कि तो हम इस विज्ञापन को नए विज्ञापन निकाल देंगे, इसमें ऐड नहीं करके। ऐसा आरपीएससी सेक्रेटरी ने कहा। हाँ। तो फिर पद बढ़ाए क्यों? तो उन्होंने बोला कि ये सरकार का आदेश है हमारे पास। ये सरकार का आदेश। सरकार की तरफ से हमको मिलती है सूचना, तो भी हम पद बढ़ाते हैं, अदरवाइज हम नहीं बढ़ाते हैं। उन्होंने ये कहा हमको। तो इस पूरी भर्ती में जो मूल विषय ये है कि ठीक 1 साल पहले सेकंड ग्रेड की भर्ती आती है और आज ठीक 1 साल बाद में उसकी परीक्षा हो रही है, लेकिन 25 मई को 6500 पदों से बढ़ाकर इसको 10,537 किया जाता है। लेकिन 1 लाख बीएड के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनको फॉर्म भरने से वंचित किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या इन छात्रों को मौका देगी सरकार? और इससे भी बड़ा गंभीर सवाल है कि ये परीक्षा कानूनी रूप से भी विवादों में हो सकती है, क्योंकि पहले जो नियम था वो ये था कि 50% से ज़्यादा पद अगर किसी भर्ती में बढ़ेंगे तो फॉर्म रीओपन किए जाएंगे। लेकिन इस भर्ती में जो 62% पद बढ़ाए गए, वो ये कानून जब बनाया सरकार ने, उससे पहले विज्ञापन जारी हो चुका था। तो ये कानूनी रूप से भी इस भर्ती में विवाद की संभावनाएं हैं। सरकार को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। और जो प्रदेश के युवा सोशल मीडिया के माध्यम से और आरपीएससी के चक्कर काट रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और अपने ये सिर्फ यही मांग कह रहे हैं कि हमें परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए, ताकि हम रोजगार की जो हमारी खुद की जो तलाश है उसमें हम सहभागिता बन सके और प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, समान अवसर का जो सिद्धांत है, उसकी पालना हो सके। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो इस प्रकार की परिपाटी बनाई जा रही है राजस्थान में कि कोई भी भर्ती आ रही है, पहले उसमें पद कम होते हैं, फिर उसके बाद में उनमें पदों की संख्या बढ़ाकर डबल की जा रही है। छात्र हमेशा वही करता है कि उसको लगता है कि पद कम है तो वो दूसरे किसी परीक्षा की तैयारी करता है। अगर पद ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगार विद्यार्थी उस परीक्षा में भाग लेता है। लेकिन अगर इस प्रकार की परिपाटी चलेगी तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के नौजवान युवाओं के साथ में उनके सिद्धांत, उनके रोजगार की जो तलाश है, उसके साथ कुठाराघात किया जा रहा है। मेरा इन युवाओं की ओर से राजस्थान की सरकार से अनुरोध है कि सेकंड ग्रेड भर्ती जो आप 12 से लेकर 18 जुलाई तक करवा रहे हो, उसको होल्ड करना चाहिए, फॉर्म रीओपन करने चाहिए और ठीक 3 से 4 महीने बाद में इस परीक्षा को करवाना चाहिए। अगर ये 1 लाख विद्यार्थी वंचित रहेंगे तो 1 साल बाद में भर्ती आएगी, 1 साल बाद में तो भर्ती आएगी, 1 साल बाद में परीक्षा होगी, फिर कब नियुक्ति मिलेगी, तो इन जो बीएड के जो छात्र हैं उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और ये किसी भी प्रकार का राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर सरकार नहीं ध्यान देती है तो इसके लिए
स्वयं मुख्यमंत्री जी और सरकार में बैठे हुए लोग और शिक्षा मंत्री जी जिम्मेदार हैं। बच्चे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कल जैसे इनकी कोर्ट में सुनवाई भी है। तो हाँ सर। विद्यार्थी, अब आपके सामने समस्या ये है 4-5 दिन से कि सर आप बहुत पैसा परेशान कोर्ट है। में लगाओगे, हाँ घर वालों को समझाओगे, जी सर। या फिर कोचिंग करोगे या फिर पढ़ोगे। सर कुछ ही नहीं कर पा रहे सर हम कुछ ही तो। नहीं कर पा रहे हैं सर ना। हम तो 7-8 दिन हो गए इसी में, जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, तब हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि हम क्या करें। क्योंकि हम इधर जाते तो कहते सरकार के पास जाओ, सरकार के पास जाते हैं तो कहते आरपीएससी जाते हैं तो वो कहते सरकार के पास जाओ। तो सर हम तो बीच में सब जगह जाके आ गए सर, हमारी कोई आप सुनवाई कितना नहीं हो समय रही सर। चाहते हो इसमें फॉर्म रीओपन, और कितने समय बाद में एग्जाम हो? सर 3-4 महीने का। हाँ 3-4 महीने का। भाई, कम से कम पहले फॉर्म रीओपन होने और चाहिए, उसके अभी बाद। 3-4 महीने का समय चाहिए। अब सर ये कह रहे हैं कि जो बच्चों की तैयारी है, मतलब हम आरपीएससी गए ना तो उन्होंने हमें यही कहा कि तुम्हारी वजह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उनका कितना नुकसान होगा। हमने फॉर्म मतलब पेपर छपवा लिए, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गए, लेकिन सर उनको तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो टाइम और मिल जाए, वो और अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं, पाएंगे। ये कोई तर्क नहीं ये है, कोई ये तर्क तर्क नहीं है नहीं सर। है, ये कोई सरकार लेकिन का जो तर्क बच्चे नहीं सर है। ऑलरेडी अपेयर ही नहीं हुए तो आप उनके साथ कैसे, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है सर उनके साथ। जैसे ये बच्चा है सर, ऐसे बहुत लाखों बच्चे हैं सर। उसमें ऐड करने की क्या जरूरत है हाँ, आपको? बिल्कुल। सरकार को अगर पद भरने हैं ना तो नया विज्ञापन नया निकालना निकाल है। दो सर, विज्ञापन नए निकाल दो। विज्ञप्ति निकाल के उसको वैसे कर दो। रीओपन नहीं करना चाहती तो ये पद इसमें ऐड होने की बजाय आप अलग निकाल सकते हो उसको, ताकि वो बीएड वाले बच्चे इसके अंदर कम से कम अपीयर हो सके। अपेयर हो सके। हाँ तो ये थी आज की चर्चा, और इन युवाओं की मांग यही है कि सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की फॉर्म रीओपन होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और जिस प्रकार से पद बढ़ाए गए हैं उसके अनुसार आगे तिथि बढ़ाकर इनकी परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू सर।